नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। आज तेज रफ्तार एवं वैज्ञानिक आधुनिक दौर में जहां विज्ञान और तकनीक ने इंसान की जिंदगी को आसान बना दिया है, तो वहीं दूसरी ओर भविष्य को लेकर जिज्ञासा और चिंता भी उतनी ही बढ़ गई है। ऐसे में ज्योतिष एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनते जा रहा है। कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्रों की चाल इंसान के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है और इन्हीं रहस्य को समझने और समझाने का दावा करते हैं ज्योतिष आचार्य। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध ज्योतिराचार्य आलोक श्रीवास्तव से, जिन्होंने न सिर्फ ज्योतिष को अपने जीवन का आधार बनाया, बल्कि आज के युग में इसकी उपयोगिता को भी नए नजरिए से समझाने की कोशिश की है। वहीं उन्होंने बताया कि हमारी सेवाएं प्रेम समस्या, विवाह समस्या, करियर समस्या, स्वास्थ्य समस्या, व्यवसायिक समस्या, मुकदमा कुंडली विश्लेषण, धन की समस्या, शिक्षा समस्या एवं वास्तु दोष जैसी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। सोनी ब्रदर्स एंड सन्स, तेज गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, 34 मालवीय नगर, न्यू मार्केट, भोपाल। जय श्री गुरुदेव। सभी आदरणीय बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य आलोक श्रीवास्तव भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और हमारी ज्योतिष की यात्रा बचपन से है। बचपन में हमारे दादाजी हमको ज्योतिष विद्या सिखाते थे। काफ़ी कुछ उन्होंने सिखाया था। फिर इसको हमने काफ़ी हद तक कंटिन्यू किया। फिर एजुकेशन के बाद जब जॉब में भी रहे तो आगे हमने सोचा कि इसको कंटिन्यू किया जाए। तो बहुत बड़े बड़े हमारे गुरुजी हैं, उनसे भी हमने सीखा। उसके बाद में प्रैक्टिकली भी इतनी सारी कुंडलियाँ देख के अनुभव बढ़ाया। और ज्योतिष विद्या में जैसे भृगुनंदी नाड़ी हो गया, केपी नाड़ी हो गया, लग्न कुंडली है, नवमांश कुंडली है, अंक शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, सारी विद्याओं का ज्ञान लिया। प्रैक्टिकली लोग आते थे, हमारे गुरुजी सिखाते थे। कुंडलियाँ देख देख के भी और वास्तु का प्लेस पे जाके भी हमने किया है। तो इस टाइप से आज जो है भगवान की कृपा है कि इस विद्या में हमें निपुणता प्राप्त हुई है और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है। आगे ये रत्नों के बारे में कैसे क्या रहता है? देखिए, समस्याएं जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो कुंडली में बहुत सारी समस्याएं निकल के आती हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बच्चे की समस्या है, किसी का जॉब नहीं लग रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। इसमें एक उपाय रत्न का होता है कि जो ग्रह उनका परेशान कर रहा है या जो कमज़ोर है उसके लिए रत्न सजेस्ट किया जाता है। फिर पूजा पाठ भी होते हैं और दूसरे उपाय भी होते हैं। रत्नों का इसमें बहुत महत्व होता है, ज्योतिष विद्या में काफ़ी महत्व होता है। तो हम इस पर विशेष फल देते हैं। साथ में पूजा पाठ हो गया और भी उपाय होते हैं, लाल किताब के उपाय और ज्योतिष के उपाय, वो सब उपाय समस्या हल करने के लिए किए जाते हैं। विवाह के लिए बच्चियां ढूंढते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं, कुंडलियां नहीं मिलती, तो उसके लिए क्या उपाय होंगे? देखिए, विवाह के लिए कुंडली में सप्तम घर देखा जाता है, 7th हाउस बोलते हैं। ये विवाह का घर होता है। 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि वहाँ पे स्थित है, क्या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है या अशुभ ग्रह की दृष्टि है। फिर मैं इसके लिए लग्न कुंडली भी देखता हूँ, नवमांश कुंडली भी देखता हूँ, क्योंकि नवमांश कुंडली फिल्टर करने के लिए होती है। भाई हमने देखा कि विवाह नहीं हो रहा है, लग्न कुंडली से देख के कई बार समझ में आ जाता है कि क्या समस्या है। कई बार नहीं भी आता है तो नवमांश कुंडली भी देखना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ों से देख के फिर, और अगर ज़्यादा डीप में हमें समय निकालना होता है कि विवाह कब होगा, तो भृगुनंदी नाड़ी, केपी नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी, ये कई पद्धतियाँ हमको अपनानी पड़ती हैं। इससे निश्चित हो जाता है कि विवाह क्यों नहीं हो रहा है, क्या देरी से होना लिखा है या कुछ और समस्या उसमें है, या कोई दोष है तो दोष का निवारण हम बोलते हैं। जैसे मांगलिक दोष है तो उसकी पूजा करवानी पड़ती है, मांगलिक लड़के से ही शादी की जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या बीमारी के लिए भी ज्योतिष विद्या काम करती है? हाँ, बिल्कुल। बीमारी के लिए तो ज्योतिष वरदान है। कई बार एक डॉक्टर किसी बीमारी को नहीं पकड़ पाता, लेकिन ज्योतिषी पकड़ लेता है उसको। ऐसे मेरे पास में कई केस आए कि लोगों ने कुंडलियाँ दिखाई और उसमें डॉक्टर ने बोला कि भाई सारी जांचें करने के बाद में भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही। कुंडली देखी, कुंडली देख के समझ में आया कि भाई इनके तो कुछ ऐसी समस्या है जो ट्रेस तो नहीं होगी, है ना, लेकिन उपाय से ठीक की जा सकती है। तो फिर उसके अनुसार हम उपाय बताते हैं। एक कुंडली हमारे पास आई थी तो उसमें
बालक के पेट में कुछ समस्या थी, पेट दर्द होता था। सारी जांचों में एकदम सब नॉर्मल आए। कुंडली देखी तो हमने बताया भाई पाचन तंत्र कमज़ोर है, थोड़ा एक्सरसाइज आप कीजिए, थोड़ा आप खान पान शाम के टाइम पे कम कीजिए। बाकी उनको कुछ रत्न का हमने सजेस्ट किया। इस तरह से बताने पर जब उनने उपाय शुरू किए, एक्सरसाइज भी शुरू करी, तो फिर उनको समस्या से छुटकारा मिला। मतलब सारी चीज़ें दवाइयाँ ही नहीं होती हैं कि भाई दवाई दे दी। कई बार दवाई के साथ में हमको समझना ज़रूरी है कि कुंडली में क्या लिखा है, कुंडली हमारी क्या बताती है। अभी रुद्राक्ष की बात करें तो अपन रुद्राक्ष में भी अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग रुद्राक्ष दिए जाते हैं। एक मुखी से लेकर कई मुखी रुद्राक्ष होते हैं। उसमें सबसे पहले कुंडली देखी जाती है कि व्यक्ति पे किस प्रकार की समस्या ने घेर रखा है उसको, तो उसके अनुसार रुद्राक्ष दिए जाते हैं। रत्नों में की बात करें तो शनि ग्रह किसी का कमज़ोर है, उसके लिए नीलम धारण करने के लिए बोला जाता है। शुक्र कमज़ोर है, उसके लिए हीरा धारण करने के लिए वो बोला जाता है। किसी को कोई कुंडली में दोष है, उसके लिए पूजा पाठ बताई जाती है। जैसे कालसर्प दोष है तो कालसर्प दोष की पूजा के लिए हम बोलते हैं। मांगलिक दोष है तो मांगलिक दोष की पूजा का बोलते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे उपाय, वही समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन व्यक्ति आता है तो समस्याओं का समाधान भी चाहता है, तो रत्नों के द्वारा, पूजा के द्वारा और काफ़ी उपाय होते हैं, उसके द्वारा समाधान किया जाता है। आज के माहौल में लोग घरों से परेशान होते हैं कि मेरा घर इस मुख में है तो ये परेशानी है, उस मुख में है ये परेशानी है, तो इसके लिए भी कुछ उपाय? देखिए, इसके लिए हम वास्तुशास्त्र देखते हैं। वास्तुशास्त्र की शुरुआत वैदिक ज्योतिष से हुई। वैदिक ज्योतिष मतलब कुंडली से हुई है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, सभी भाव कोई ना कोई दिशा को बताते हैं। कुंडली को देखने के बाद में किसके घर में क्या वास्तु दोष है वो हमें समझ में आता है। तो अगर वास्तु दोष निकलता है तो फिर हम घर पे जाके विजिट करते हैं कि भाई ये वास्तु दोष है, इस दिशा में होना चाहिए, और वहाँ पे वो निकलता भी है। तो वास्तुशास्त्र के लिए सबसे पहले कुंडली देखी जाती है, फिर घर का निरीक्षण किया जाता है। और वास्तुशास्त्र बहुत बड़ी विद्या है। मतलब आपको उपाय तो हमने बता दिए, सारे उपाय करने के बाद में भी कई बार समस्या हल नहीं होती है, तो घर का भी निरीक्षण किया जाता है। घर है या ऑफिस है या फैक्ट्री है, उसका निरीक्षण करके कई बार वहाँ के वास्तु दोष भी जीवन में आड़े आते हैं और समस्या ख़त्म नहीं होने देते हैं। तो वास्तु दोष के उपाय में वास्तु दोष की पूजा भी होती है। वास्तु दोष के कुछ यंत्र होते हैं वो भी वहाँ पे रखे जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं वास्तु से संबंधित जो वहाँ पे रखी जाती हैं। इस तरह से उनका उपाय किया जाता है। किसी को आपसे मिलना हो तो कहाँ पे संपर्क करा जाए? देखिए, न्यू मार्केट में इंडियन कॉफ़ी हाउस बहुत प्रसिद्ध है। इंडियन कॉफ़ी हाउस के सामने 23 गुरु नानक कॉम्प्लेक्स घराना शोरूम के साइड में आप संपर्क कर सकते हैं। पता इस वीडियो में नीचे दिया जा रहा है और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जा रहा है, तो आप कृपया कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके आप कॉल करके मुझे मिल सकते हैं।